अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मास्टर। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल उम्मीद की आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारी बातें जो उम्मीद अपने बाप से कर रही होती है, सारे दुख सुख उसको बता रही होती है और साथ में ये भी बोल देती है कि मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, जितनी मुझे पिंकी अजीज़ है उतनी ही मुझे मेरी बेटी अजीज़ है। और ये सारी बातें सुन लेता है असद। उम्मीद को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि असद पीछे से सुन रहा है सारी बातें। असद ये सुनते ही अंदर आ जाता है और उम्मीद के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है जैसे। असद पूछता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है, तुमने मुझे नहीं बताया, या तुम किसकी बेटी के बारे में बात कर रही हो? तो उम्मीद का बाप बोलता है, बेटा वो दरअसल बात ये है कि उम्मीद की बेटी है, माफ़ कर दो उम्मीद को, इसमें उम्मीद की कोई गलती नहीं थी, ये सारा किया धरा मेरा है। मैं नहीं जानता था कि अगर तुम्हें मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने ये सब कुछ सोचे समझे बगैर और झूठ बुलवाया अपनी बेटी से भी, ताकि तुम उसके रिश्ते के लिए इनकार न कर दो। उम्मीद के तो जैसे आंसू थमने का नाम ही नहीं दे रहे, वो बहुत ज़्यादा रो रही है और उम्मीद का बाप और उम्मीद दोनों ही असद से माफ़िया मांग रहे हैं। ये सारा कुछ देख लेती है पिंकी और वो आकर पूछती है कि मामा आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं और बाबा से क्यों माफ़ी मांग रही हैं? लेकिन असद तो कुछ सुनने की नाम ही नहीं ले रहा और वो कहता है कि उम्मीद तुम चली जाओ अपने बाप के साथ, इस घर से निकल जाओ। उम्मीद बहुत माफ़ियाँ मांगती है लेकिन असद कुछ नहीं सुनता। उम्मीद जब असद की बात नहीं सुनती और वहाँ पे खड़े रोती रहती है और माफ़ियाँ मांगती रहती है, तब असद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उम्मीद को गुस्से में एक तलाक दे देता है। ये सुनते साथ ही उम्मीद के बाप को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। असद को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उम्मीद अपने बाप को देखकर और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और असद को कहती है प्लीज़ मेरे बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाएं। असद उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि इनको तो हार्ट अटैक हुआ है और फिर उम्मीद के बाप की हालत कुछ बेहतर हो जाती है और असद जब पास आता है तो उम्मीद का बाप हाथ जोड़कर असद से मिन्नतें करता है कि इसमें उम्मीद का कोई कसूर नहीं है, ये सारा कुछ मैंने किया है, तुम्हें जो सज़ा देनी है तुम मुझे दो, मेरी बच्ची को माफ़ कर दो, उसका पहले ही घर तबाह हो चुका है, दोबारा से ऐसा मत करो उसके साथ, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, तुम उसकी मदद करो, उसका साथ मत छोड़ो। असद को ये सारी बात समझ में आ जाती है और वो उम्मीद के बाप के हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी कही हुई बात का मान रखूँगा और आपकी बच्ची को हमेशा खुश रखने का वादा करता हूँ, कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और जिस हॉस्पिटल में उम्मीद का बाप एडमिट होता है उसी हॉस्पिटल में रमीज़ भी मौजूद है अपनी बच्ची के साथ। और जैसे ही रमीज़ उस हॉस्पिटल में होता है और वो उम्मीद को देख लेता है और उम्मीद से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी बच्ची को देखने आई हो? और उम्मीद बताती है कि मैं अपने बाबा को लेकर आई हूँ, मेरे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज मेरे साथ। ना तुम मुझे उस दिन हॉस्पिटल बुलाते और ना मैं अपने बाप को ये सब कुछ बताती और ना उनकी ये हालत होती। और पीछे से असद जो उम्मीद के पीछे आ रहा होता है वो देख लेता है असद और रमीज़ को एक साथ और सारी बातें भी सुन लेता है और उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। असद आएगा रमीज़ के पास और उसको कहेगा कि तू होता कौन है मेरी बीवी से बात भी करने वाला, तू इसको छोड़ चुका है, अब ये मेरी बीवी है और मैं उम्मीद की बच्ची भी इसको दिलवा कर रहूँगा, तू इसको अपने पास नहीं रख सकता। और ऊपर से आ जाएगी शैला और वह ये सारी बातें सुनते हुए असद को कहेगी हाँ हाँ अपनी बच्ची ले जाओ, हमें वैसे भी इसको पालने का कोई शौक़ नहीं है, वैसे ही आपने ये हमारे सर पर थोप रखी है, इसको ले जाओ, हमें इसको नहीं रखना। रमीज़ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वह शैला के मुंह पर थप्पड़ दे मारेगा और उसको कहेगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये मेरी बच्ची है, मैं इसको खुद ही संभालूंगा। उम्मीद के बाप की हालत ठीक हो जाती है और असद उम्मीद और उसके बाप को वापस घर तो ले आता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये दिखाया जाएगा कि शैला जो कि रमीज़ की बच्ची को नहीं पाल सकती वो उसको कुछ पिला देती है
और जो वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। ये सब कुछ रमीज के घर मौजूद काम वाली देख लेगी और वो रमीज को सब बता देगी कि ये सारा कुछ शैला का किया धरा है और वो शैला को नहीं छोड़ेगा। रमीज उसको फौरन तलाक दे देगा और पुलिस बुलवाएगा और उसको जेल भिजवा देगा। इस तरह रमीज अकेला रह जाएगा। उम्मीद को जब पता चलता है कि उसकी बच्ची मर गई है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि वो पहले भी अपनी बच्ची के साथ ही नहीं रहती थी, उसके बगैर रहती थी। तो व्यूअर्स, ये था ड्रामा सीरियल उम्मीद की आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड। व्यूअर्स, आपके ख्याल में शैला का अंजाम क्या होना चाहिए? उसको पागल खाने भेज देना चाहिए या रमीज उसको माफ़ कर दे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।